हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी नॉर्म्स। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त अर्चना फोनसा। हम लोग कर रहे थे क्लास 10th का मैथ्स, और क्लास 10th के मैथ्स में अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 2 भी कंप्लीट कर दिया। 2 चैप्टर हमारे हो चुके हैं सिलेबस के कंप्लीट। आज हम लोगों ने 3rd चैप्टर उठाया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो आज के लेक्चर में मैं इस चैप्टर का सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन पार्ट दूंगी, इंट्रोडक्शन दूंगी कि इस चैप्टर में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले। तो लेट्स स्टार्ट। क्या है इसमें? सबसे पहले इंट्रोडक्शन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पहले मैं आपको चैप्टर का मतलब ही बताती हूँ कि चैप्टर में क्या बोला उसने बोला है पेयर। किसका पेयर? एक पेयर है लीनियर इक्वेशन का जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं। 2 वेरिएबल्स, मैंने वेरिएबल्स जो आपको बताए थे, वेरिएबल्स कैसे एक्स वाई के फॉर्म में होते हैं, वेरिएबल्स हो जाएंगे। ठीक है, एक्स वाई की एस टी यू वी, कोई भी 2 वेरिएबल्स के साथ उसने पेयर बनाए। और पेयर मतलब 2 इक्वेशंस बनाई हुई है। तो जस्ट लाइक दिस, जैसे एक बनेगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। अब लीनियर इक्वेशन बताया है तो लीनियर इक्वेशन मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि लीनियर क्या होती है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो 1। यानी 2 वेरिएबल्स देने हैं जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 जा रही है। ठीक है, एक ये इक्वेशन, दूसरी 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 3। एक ये इक्वेशन ले लेती हूँ। यानी पेयर लिए मैंने लीनियर इक्वेशंस के, लीनियर इक्वेशन यानी जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो जाएगी 1, विद 2 वेरिएबल्स के साथ। 2 वेरिएबल मैं एक्स वाई ले गई हूँ, या फिर मैं ऐसे लिख सकती हूँ u प्लस 3v इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, 6u प्लस 5v इज इक्वल्स टू 7। कोई भी 2 वेरिएबल्स दे सकते हैं वो आपको, जरूरी नहीं एक्स वाई ही हो सकता है। ठीक है, एस टी हो जाएगा, जेड यूज कर सकते हैं, वो ए बी हो सकता है, जैसे भी। तो ये है बेसिक कंसेप्ट जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि ये चैप्टर का मतलब है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, मतलब 2 लीनियर इक्वेशंस का पेयर जिनकी लीनियर इक्वेशन में है जो, और 2 वेरिएबल्स के साथ। अब कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे मैं हर चैप्टर में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताती हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक। लास्ट चैप्टर में भी मैंने पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में बताई थी, पॉलिनोमियल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, क्या फॉर्म थी वो? ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये थी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे चैप्टर सेकंड की। ठीक है, लेकिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में 2 पेयर बनाने हैं हमने, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगी? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पेयर स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ये आपको याद रखना है। यानी आपके लेफ्ट हैंड साइड में सारी इक्वेशंस होंगी। एक्स वाला वेरिएबल जो होगा उसका कोफिशिएंट a1 होगा, y वेरिएबल वाला c1 होगा, और फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म c1 होगी। उसी तरह सेकंड इक्वेशन में x वेरिएबल वाला a2 होगा, y वेरिएबल वाला b2 होगा, और कांस्टेंट टर्म सेकंड इक्वेशन की c2 होगी। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब ये तो आगे स्टैंडर्ड फॉर्म जो आप लोगों को, अगर मैंने बोला कि इसकी एग्जांपल जैसे मैंने क्या बोली थी, ऊपर एक ली है मैं 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, 7x माइनस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0। आपने इस तरफ इक्वल टू 0 ही रहना है, वहां पे कुछ और नहीं रखेंगे हम लोग। जैसे हम लोग यहाँ पे लिख के जाते थे, मैंने यहाँ पे रखी हुई है क्वेश्चंस में इक्वल टू के इस तरफ 7 रखा। आपने अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म चलना है, हमने इस तरफ कुछ नहीं रखना सिवाय 0 के। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर हो गए यहाँ पे? अब जो सेकंड है मुद्दा वो ये है कि आपकी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स यानी लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन जो होता है उसको 2 वेरिएबल्स के साथ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, क्या क्या तरीका है? सबसे पहला तरीका, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ग्राफिकल मेथड। सबसे पहला जो है वो ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, दूसरा जो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड है। और थर्ड वन इज योर सब्स्टिट्यूशन मेथड।
सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई बात समझ में? इन तीन मेथड्स के बेस पे आपका पूरा का पूरा चैप्टर है। आपने सॉल्यूशन निकाला है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, किसमें? ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो आने आपको तीनों चाहिए, तीनों के साथ अगर आप एक इक्वेशन जो है, कोई भी एक इक्वेशन ले लोगे ना, अगर तीनों मेथड से सॉल्व करोगे आंसर आपका सेम आएगा, उसमें कोई भी अलग नहीं होगा, ठीक है? तो आपको तीनों मेथड आने चाहिए, लेकिन पेपर में ज्यादातर आपको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ग्राफिकल मेथड कभी कभार वो पूछते हैं, ज्यादा नहीं पूछते वो, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। मैं ग्राफिकल मेथड से स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला मेथड जो आ जाएगा आपका वो है ग्राफिकल मेथड। अब जैसे नाम आपको बता रहा है कि ग्राफिकल है तो ग्राफ से रिलेटेड होगा, ठीक है? मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। एक एग्जांपल मैंने क्या ली, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। एक इक्वेशन 2x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 5। ये दूसरी क्वेश्चन मैंने ले ली, कोई भी अपने से एग्जांपल ले ली मैंने। अब मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगी, आपको ग्राफिकली सॉल्व करके बताऊंगी। तो क्या करना है हम लोगों ने इसको ग्राफिकली, ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट आ गई, दिस इज इक्वेशन सेकेंड, ठीक है? सो हम लोगों ने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जैसे आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में किया होगा, जब भी ग्राफ ड्रॉ करते थे, कोई इक्वेशन आपको गिवन दी होती थी वहां पे, तो आपने एक वेरिएबल की वैल्यू खुद से पुट करते थे और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू खुद ब खुद निकल जाती थी। वही मेथड हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करना है। क्या है मेरे पास, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। सो x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2y, ये बना। अब इसमें y की जगह में वैल्यूज पुट करते जाऊंगी सो दैट मुझे x की वैल्यूज मिलती जाएंगी साथ साथ में, ठीक है? मैं क्या लिखूंगी, पुट y इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करूं तो x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 0, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 4। अगर मैं एक बॉक्स बना देती हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू जो है कितनी पुट करती हूँ, x की सॉरी y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो x मेरा 4 आ जाता है, ठीक? उसी तरीके से पुट करूं अगर मैं, पुट y इज इक्वल्स टू 1, पुट y इज इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 1, x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2, x इज इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, यानी x की वैल्यू 2 हो जाएगी और y की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये क्लियर हो गया? दो वैल्यूज निकाली हमने, ज्यादा नहीं निकाली। ये निकल गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अब अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को करूं तो सेकेंड इक्वेशन क्या है मेरी, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या है, 2x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 5। देखो इस तरह की इक्वेशंस में थोड़ा ध्यान से लेना पड़ता है क्योंकि हमारा डिवीजन में नीचे एक 2 आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिखूंगी 2x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 6y, तो यहाँ पे हम ले लेंगे x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 2, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ भी पुट कर लो आप, क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे पुट कर लू 2, ठीक है? तो क्या निकलेगा, x इज इक्वल्स टू 5, पुट लिखूंगी, सॉरी मैं यहाँ पे लिखूंगी पुट y की वैल्यू कर लो पुट, कितनी आ जाएगी, अगर मैं कर लेती हूँ पुट इसमें -1 करूँ पुट, ठीक है? सो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 6 माइनस 1 अपॉन 2, सो x इज इक्वल्स टू 5 माइनस माइनस प्लस 6 1 6 अपॉन 2, ठीक है? ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 11 अपॉन 2, ठीक? 11 अपॉन 2 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, इसको डिवीजन में करते हैं तो 5 5 2 5 10 2 5 10, यानी 5.5 आ गया, ये आ गया ना, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 5.5। अगर x की वैल्यू 5.5 आ गई है तो y कितना था, -1। ये किया था पुट आप लोगों ने। अब नेक्स्ट एक और वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग। हम क्या लिखेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू 1, पुट y इज इक्वल्स टू 1 या 0 पुट कर लेते हैं हम लोग, क्या पुट कर लेते हैं, 0, पुट y इज इक्वल्स टू 0। तो कितना आएगा, करिए इस इक्वेशन में पुट x इज इक्वल्स टू
5 माइनस 6 0 अपॉन 2, x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 0 अपॉन 2, तो x इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 2, इसको करेंगे डिवाइड, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, और 1 2 5 ज़ा 2.5, यानी x की वैल्यू आपकी 2.5 आ गई। तो बॉक्स बना लें यहाँ पे, एक्स वाई, यहाँ पे आ गया x की वैल्यू 5.5 और y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2.5 और y की वैल्यू 0, ठीक है। अब हम लोग ग्राफ इसका ड्रॉ करेंगे। क्या बोल रहा है ग्राफ, जैसे आप लोगों ने 9th में भी करा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे रफ में बना रही हूँ, लेकिन आपको ये ग्राफ पेपर पे बनाना है। ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, दिस वन इज योर नेगेटिव वाई एक्सिस, ये ओरिजिन पॉइंट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 विद इक्वल डिस्टेंस, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, अगेन 1 2 3 4 5, ये आ गया -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंगली अगर x मेरा 4 है तो y कितना 0, अगर मेरा x 4 है, ठीक है, x कितना है मेरे पास 4, y 0, यानी ये आ जाएगा x एक्सिस पे ही। उसी तरह से x1 y2 दोनों ही पॉजिटिव में है, वो आ जाएगा यहाँ, ठीक है। इसको करेंगे दोनों को आपस में जॉइन, ये बन गई मेरी, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1 और 2, यहाँ पे आएगा 4 और 0, ठीक है। ये बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन से। अब सेकंड इक्वेशन से ये है x 5.5, यानी यहाँ पे आ जाएगा x इससे थोड़ा सा ऊपर, और y आ जाएगा माइनस, ये नीचे इस तरफ, ठीक है। और x 2.5 यानी यहाँ पे, और y 0, ये इधर, इन दोनों को टच करेंगे, ये पॉइंट आ गया आपका कितना, ये पॉइंट आया था 5.5 और 1 ये आया था आपका 2.5 और 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे, जहां पे ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है ना, वो आपके x और y के पॉइंट हो जाएंगे। जैसे ये 5 के सामने है और ये जो है ये -1 के सामने, यानी x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -, या ऐसे करना है आपने ग्राफिकल मेथड। आपने सिंपली खुद से एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है, दूसरे की ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। इस तरह से दो वैल्यूज पुट करके देखनी है यहाँ पे भी और सेकंड इक्वेशन में भी, फिर उसको ग्राफ में ड्रॉ करना है। और ग्राफ में जब 2 लाइंस आप ड्रॉ करोगे ना, तो वो दोनों आपस में जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी, वो पॉइंट जो बनाएगा आपका, वो बनेगा एक्स और वाई वेरिएबल की वैल्यू। क्लियर हो गया ये, दिस इज कॉल्ड योर ग्राफिकल मेथड, ठीक है। नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, वो था आपका सेकेंड मेथड, आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसकी भी एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे मैंने क्या ली थी, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 और 2x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। ये मेरी क्वेश्चन आ गई फर्स्ट, ये आ गई सेकेंड। अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करूंगी मैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले क्या करना है, देखो फर्स्ट इक्वेशन लेनी है। फर्स्ट इक्वेशन से आपने किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी, फिर वही वैल्यू आपने सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है। स्टेप बाय स्टेप देखते जाना। जैसे मैं लिखूंगी यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, क्या है x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, ये आ जाएगा x यहीं पे 6 माइनस 3y। अब यहाँ पे मैंने x की वैल्यू निकाली, ठीक है, ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी थर्ड, ठीक है। ये किसकी इक्वेशन बन गई, थर्ड, यानी मैंने फर्स्ट से थर्ड इक्वेशन बनाई, कैसे, x की वैल्यू निकाल के। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x is equals to 6 minus 3y in सेकेंड में पुट करिए।
2x प्लस 6y इज इक्वल टू 4। तो 2x कितना है, 6 माइनस 3y प्लस 6y इज इक्वल टू 4। क्या किया मैंने, ये जो वैल्यू थी, ये जो x की वैल्यू थी, इसको मैंने सेकंड में पुट कर दिया। ठीक है, x की जगह मैंने 6 माइनस 3y लिख दिया। अब इसको मैं इसके साथ सिंप्लीफाई कर लूंगी, तो क्या आएगा, 6 2 12, 3 2 6y प्लस 6y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, दोनों कट गए। यहाँ पे हमें काटना नहीं, इक्वेशन साइज से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग माइनस का ले लेते हैं यहाँ। ठीक है, ये फिर इजी हो जाएगा हमारे, हम माइनस का 6y ले लेते हैं। तो इक्वेशन सॉल्व करवानी है, ऐसे नहीं निकलेगी। माइनस का 6y। ठीक है, अब अगर माइनस का 6y ले लिया तो अब तो प्लस हो जाएगा ये। ठीक, ये आ जाएगा 6y माइनस 6y। अब ठीक है, इक्वेशन खुद से ली थी इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, यानी 6 और 6 12, 12y इज इक्वल टू 4। तो ये आ जाएगा y वेरिएबल वाला, मैं यहीं पे रहने दूंगी। ये 4 माइनस 12, क्या अब क्या आ जाएगा, माइनस 12y इज इक्वल टू -8। ये इसके साथ कट हो गया, तो y इज इक्वल टू, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 2 4 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 3 जा, तो y इज इक्वल टू 2/3, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2/3 आ गई। अब ये वैल्यू मैंने कैसे निकाली थी, थर्ड वाली इक्वेशन को सेकंड वाली में पुट करके। अब ये वैल्यू जो है मैं थर्ड में पुट करूंगी, मैं लिखूंगी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y is equals to 2/3 in third। थर्ड क्या इक्वेशन है मेरी, x माइनस 6 इज इक्वल टू 6 माइनस 3y, यही है। ठीक है, x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y 2/3, 3 के साथ 3 कट कर दिया, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 विच इज गिव्स अस x इज इक्वल टू, देखो ये मैंने इक्वेशन खुद से ली है, तो जरूरी नहीं है आप लोगों को कि ये ऐसे ही आंसर्स निकलेंगे आपके, आपने ऐसे सॉल्व करना है। मैंने पैटर्न समझाया आपको कि सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरीके से। देखो फिर से, इक्वेशन ये ली मैंने फर्स्ट, ये सेकंड ले ली। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से मैंने थर्ड इक्वेशन बनाई, एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, फिर इसको मैंने सेकंड वाली में पुट करके देख लिया, यहाँ से मुझे y वेरिएबल की वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू निकल गई, और ये फिर मैंने थर्ड में पुट कर दी। फर्स्ट की से थर्ड इक्वेशन बनानी है, वो वैल्यू उठा के सेकंड में पुट करनी है, और सेकंड वाली जो वैल्यू होगी वो थर्ड में पुट करनी है। दिस इज कॉल्ड योर सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत इजी है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टार्टिंग में लगेगा आपको, लेकिन ऐसा है नहीं, ये बहुत इजी मेथड है। लास्ट मेथड जो है इस चैप्टर का, वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड होता है कट करना, एलिमिनेट करना हम लोगों ने। सो एग्जाम्पल क्या ले लेती हूँ मैं यहाँ पे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये मेरी आ गई फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन इज सेकंड। एलिमिनेशन, जैसे मैंने नाम बोला आपको, एलिमिनेट करना। ठीक है, अब एलिमिनेट काटने के लिए आपको पता है कि सेम कोफिशिएंट भी सेम होना चाहिए और वेरिएबल भी सेम होना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैंने x वेरिएबल वाला भी काटने, तो उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, कोफिशिएंट नहीं है, मैं 1 कंसीडर करती हूँ उसके साथ। इसका मतलब यहाँ पे भी 2 चाहिए। अगर मुझे इस वेरिएबल वाली वैल्यूज को कट करना है तो मुझे दोनों 2 और 2 ही चाहिए, और अगर मुझे y वेरिएबल वाली कट करना है तो मुझे यहाँ पे भी इन दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग करते क्या है कि फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन के x वेरिएबल की कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन के x कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैं लिखती हूँ, मुझे x वेरिएबल वाले एलिमिनेट करने हैं, तो मैं क्या लिखूंगी, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 1, ठीक है, एंड सेकेंड बाय 2, होल इक्वेशन। इसको मैं पूरे 2 के साथ करूंगी, इसको टोटल 1 के साथ करूंगी, तो क्या हो जाएगा, इसको 1 के साथ किया तो ये तो एज इट इज रहेगा भाई,
2x प्लस पी वाई इज इक्वल टू 7। लेकिन इसको जब मैं 2 के साथ करूंगी तो 2 1 से 2 हो जाएगा, 2 2 से 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं? और इसको 2 के साथ करूंगी 6 2 से 12। समझ में आया? मैंने क्या किया, मैंने एक जैसे वेरिएबल्स के एक जैसे कोएफिशिएंट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को x वेरिएबल के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर लिया और सेकंड इक्वेशन को x वेरिएबल फर्स्ट वाले इक्वेशन के x वेरिएबल के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब करिए, जब कट करना है तो ऑब्वियसली बाय सब्ट्रैक्टिंग, और सब्ट्रैक्टिंग से मतलब कि साइन ए चेंज होगी, होती है ना साइन ए चेंज हमारी। तो यहाँ पे प्लस का ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, यहाँ पे भी माइनस, प्लस माइनस कट हो गया, यानी एक्स वेरिएबल वाले मेरे एलिमिनेट हो गए। इसको करेंगे, ये प्लस का था ये माइनस पे कन्वर्ट हो गया, प्लस माइनस 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 वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 12 में से 7 5, ये भी माइनस का ये भी, तो y इज इक्वल्स टू 5। ये मेरी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो गई। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इसको क्या करेंगे, दूसरा वैल्यू मैं लिखूंगी पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 5 इन फर्स्ट में पुट करके देख लो क्या थी, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7। सो 2x 3y कितना है 5 इज इक्वल्स टू 7। सो 2x 7 3 5 15 इज इक्वल्स टू 7। ये कितना आएगा 2x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 15। करिए ज्यादा मल्टीप्लाई, कितना माइनस कितना आ गया 8 माइनस का, ठीक है। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस, ये निकल गई आपकी वैल्यू। दिस इज कॉल्ड योर एलिमिनेशन मेथड। देखो तीनों ही मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों बहुत इजी है, पूरा चैप्टर इन्हीं मेथड्स पे डिपेंडेंट है। मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट बनाने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप लोग चैप्टर से घबराओ नहीं, आपको थोड़ा सा यूज टू हो जाओ इन सब मेथड्स के, और आप खुद से कोई एग्जांपल्स लेके खुद ही सॉल्व करना सीखो, सो दैट कि आपके लिए एक्सरसाइज इजी हो जाए। तो ये सब कुछ ही था सिर्फ आपके इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। एक और बात गाइस, अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद है, अगर आपको मेरा मटेरियल अच्छा लगता है, तो प्लीज विजिट करिए स्टडी नॉन्स में, जो कहाँ है अपोजिट साइंस कॉलेज कैनाल रोड जम्मू। So that's all for the day। मैं बहुत जल्द मिलूंगी इसी चैप्टर की एक्सरसाइज को लेके। टिल देन बाय एंड टेक केयर।